नमस्कार, हकीकत न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। विंध्य की धरती पर राष्ट्रीय कवियों ने बांधा समा। शैलेश लोढ़ा ने मंच से कहा, राजेंद्र शुक्ला आप अगली बार फिर से मंत्री पद की शपथ लें। रीवा विंध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पंडित शंभुनाथ शुक्ला की स्मृति में शहर के एनसीसी मैदान में गुरुवार की शाम राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला शामिल हुए। सांसद जनार्दन मिश्रा सहित हजारों की तादाद में लोग कवियों को सुनने के लिए उपस्थित रहे और आयोजित समारोह में पत्रकारिता पर व्याख्यान व अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हुआ। वहीं कवि सम्मेलन में देश के प्रसिद्ध कवि, अभिनेता व टीवी कलाकार शैलेश लोढ़ा व अन्य प्रमुख चर्चित कवियों में अरुण जैमिनी, संजय झाला, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल, डॉक्टर गौरी मिश्रा, बलराम श्रीवास्तव, अर्जुन सिसोदिया, डॉक्टर सौरभ कांत शर्मा व प्रीति अग्रवाल ने अपनी कविताओं से समा बांध दिया। माइक का जाइए, गुड, बस एक फोटो बन गई। थैंक यू। तू टांग नीचे रख भाई, क्या कर रहा है? आराम से बैठ। दर्द हो रहा है अभी तो टांग नहीं हो रहा है। क्या शैलेश लोढ़ा का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको केवल याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप ताली बजाते हैं तो आपके मस्तिष्क से न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जो आप। तो मैं ये कह रहा था मित्रों कि कोई व्यक्ति न किसी पद से बड़ा होता करता हूं, हे भगवान मुझे अगला जन्म है भाई शैलेश लोढ़ा की कोख से उत्पन्न करना। राजेंद्र शुक्ला जी ने पहला चुनाव इंजीनियरिंग कॉलेज में जीता था, वहां से लेकर यहाँ तक आए हैं। और मैं आपकी इस जिजीविषा को प्रणाम करता हूँ कि 1300 कुछ लोगों के आए थे पहला चुनाव विधानसभा, और उसके बाद आज यहाँ चौथी बार जीत के मंत्री बने। मेरी बस यही दुआ है, मैं अगली बार जब आऊँ रीवा में तब तक आऊँ कि 2 महीने बाद ही चुनाव है और जैसे ही कैबिनेट हुआ उसी में शपथ ले लें। मुझे किसी ने पूछा इंडिया और भारत का इतनी देर से चल रहा है, इंडिया या भारत? अरे मैंने कहा हमने तो सालों पहले ही कह दिया, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। तू वहां सड़क नहीं देख रहा जो हम जबलपुर से यहां तक आया, कितनी शानदार सड़क है यार। क्यों पाकिस्तान? देश अलग ढंग से बोल रहा है अब। आज से पहले आपने कल्पना की थी कि भारत के खिलाफ कोई एक वाक्य बोले और भारत खड़ा होकर दूसरे दिन कनाडा जैसे विकसित देश को कहते अपने राजनयिक लेके जाओ यहां से 40 के 40, ये नया हिंदुस्तान है। क्या बात, वाह वाह, ये नया हिंदुस्तान है, नए हिंदुस्तान की नई भाषा है ये। और मुझे खुशी होती है। छोड़ दीजिए पार्टी अलग, राजनीति को अलग छोड़ दीजिए, आप किस पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भारतीय जनता पार्टी के, आप कांग्रेस के, आप किसी भी दल के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मेरे देश के लिए गौरव की बात होती है कि G20 में जब इस देश का प्रधानमंत्री खड़ा होता है तो दुनिया के सबसे बड़े दादा देश अमेरिका का राष्ट्रपति हाथ मिलाने के लिए पीछे घूम रहा होता है। वाह वाह वाह, क्या बात। ये देश भाषा बदल चुका है, इसलिए अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश आज उठ के खड़ा होकर पूरी दुनिया को कहते हैं, और मुझे खुशी है कि देश को ऐसा नेतृत्व मिला जो कहने की क्षमता रखता है और कहता है और खुल के कहता है, दुनिया के सामने कहता है। वो दिन चले गए जब हिंदुस्तान सुनता था। अब पूरी दुनिया में आप जाइए तो हिंदुस्तान की एक अलग छवि, एक अलग तारीफ निकल के आती है।